हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न जो है 7 जो आज है लेकर आए हैं। क्या इस 7 प्रश्न है, देख लीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस प्रकार से प्रश्न है और इससे पहले आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अगर पढ़ रहे होंगे लगातार तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी आसान लग रहा होगा और आसानी से आप बना भी देंगे, क्योंकि जितना भी प्रश्न इसका हल हो चुका है सब एक ही प्रश्न पर है, एक ही सूत्र पर, एक ही फार्मूला पर है, ठीक ना। तो बहुत ही आसान है यह चैप्टर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे से पढ़ कर आइए, ठीक ना। पीछे का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप अगर नए होंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, सवाल को हल करने से पहले हम कुछ चीज़ बता दे रहे हैं, आप जान भी चुके हैं, थोड़ा सा याद करा दे रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि एक सूत्र आप लोग जानते हैं भली भांति। क्या सूत्र जानते होंगे? देखिए, पद के बारे में जानते हो, जिसे देखिए होता है A1 A2 A3 A4, है ना। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे। देखिए, सूत्र क्या पढ़े होंगे, देख लीजिए। n बराबर a प्लस n-1 और d। इस सूत्र को आपको याद भी हो गया होगा और इसको आप पढ़े भी होंगे। जैसे A1 का मतलब क्या होता है? A1 का मतलब क्या हुआ कि पहला पद हुआ, A2 का मतलब हुआ दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा। इस प्रकार से पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, A1 को तो हम A लिख सकते हैं, लेकिन A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिखे हैं। इस प्रकार से आप पढ़े हैं सूत्र कैसे बनता है। थोड़ा सा देखिए, देख लीजिए कैसे बना है से। जैसे मान के चलिए कि हमको बनाना है A2, ठीक है ना। क्या बनाना है? A2। तो कहने का मतलब इस पर 2 बिठाइए, A हो गया। n का जगह पर ये जो दिख रहा है 2, ये 3 दिख रहा है 4, ये सब n का मान है। मतलब कौन सा पद में आएगा? दूसरा पद, है ना। तीसरा कहेंगे तो n का मान 3 है, तीसरा, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि n का मान जब हम 2 लगा देंगे यहाँ पर 2, देखिए n का जब मान 2 लगा दे तो n का मान भी यहाँ पे 2 होगा, a का नहीं है, प्लस n का मान क्या लगा देना है? 2 - 1 d। देखिए, यहाँ जब 2 लगाए तो यहाँ भी 2 लगाइए, ठीक है ना। इस प्रकार से a प्लस 2 में से घटाइए तो 1 नहीं लिखेंगे, a गुना d बराबर d। इस प्रकार से A2 बराबर a प्लस डी प्राप्त हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। उसी पर किसी को प्राप्त करना होगा तो आप लिख सकते हैं आसानी से। जैसे 4 को लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 4 लिखिए आप, है ना, और यहाँ पर 4 बैठाइए। देखिए, ये 4 हो गया, 4 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 और d। तो यानी A4 बराबर क्या होगा? a प्लस 3d, a प्लस 3d प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर a आप लिख रहे हैं, A4 को जब लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 - 1 और d। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसका ऊपर और लिख सकते हैं ना, इसका भी ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 3 में से घटा दीजिए 1 d, इसे ही प्राप्त हो गया। तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो हम देखिए, अगर हम कहेंगे कि चौथा पद तो क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। इसमें देखो, याद करने का आसान तरीका है। दूसरा कहेगा तो हम 1d लिखेंगे, तीसरा कहेगा तो 2d लिखेंगे, 4 कहेगा तो 3d में एक कम कर देना है। जैसे बोले 20वां पद पूछेगा, जैसे 20वां a 20 लिखना है, a इसमें एक कम कर लीजिए, 19d होगा। इस प्रकार से 16वां कहेगा, 16वां मतलब a 16वां कहेगा तो हम लिखेंगे a प्लस 15d। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए हम प्रश्न को हल कैसे करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक ना। इससे पहले वीडियो जो है फार्मूला बनाया हुआ है, किस प्रकार से बनता है सूत्र बताया हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए, एक प्रश्न है, देखिए क्या है, हल करते हैं। लिखेंगे, दिया है कि, देखिए पढ़ेंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां, देखिए अगर पहला है तो A1,
दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A3, चौथा है तो A4, तो 31वां है तो कितना होगा? 31। जब चौथा है तो A4 तो 31वां है तो A31 होगा ना। इस प्रकार से A31 हमें ज्ञात करना है। क्लियर समझ में आ रहा होगा? चलिए, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां मीन्स क्या होता है? अब देखिए, दूसरा मतलब तो क्या हुआ? A2 ना। तीसरा मतलब क्या हुआ? तो A3। चौथा मतलब क्या हुआ? A4। तो 11वां का मतलब क्या हुआ? A11। A11। A11 कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। चाहे तो इसका जो फार्मूला है बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, या इसका देखिए, इसका जो बनाने के बाद इसका शॉर्ट फार्मूला आ जाता है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए, A4 है तो A+3D में एक कम करना, 4 है तो 3 लिखा हुआ है, 3 है तो 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 11 है तो क्या लिखेंगे बताइए? A+10D भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। चाहे तो आप इस सूत्र पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। लिखेंगे तथा, तथा अब कहना क्या है? और, तो और ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16वां पद 73 है। 16वां जब चौथा है तो A4, A4 जैसे चौथा है तो A4 हो गया ना, A4 को शॉर्ट लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए, 16वां जैसे चौथा है तो A4, पांचवा है तो A5, 10वां है तो A10, तो 16वां है तो कितना होगा? 16वां है तो A16। कितना मान दिया है? 73 दिया है ना। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका देखिए, दूसरा है तो A+D, तीसरा है तो A+2D, ये कम करके लिखते हैं ना। चौथा है तो A+3D, कम करके लिखते हैं। तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, A+ कम कीजिए 16 में से, हो जाएगा 15D बराबर 73। समीकरण सेकेंड। चाहेंगे तो आप इस पर भी बनाकर देख सकते हैं आराम से। देखिए, यहाँ पर मान के चलिए कि हम कहेंगे कि 16वां निकाले, तो सूत्र को लिखिए आराम से, लिख दीजिए 16 और यहाँ लिख दीजिए 16। A16 हो गया बराबर A हो गया, 16 में से कितना हो गया बताइए? 15D। इस प्रकार से देखिए प्राप्त होता है, एक कम प्राप्त होता है। तो आप पूरे डिटेल से भी बना सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण देखिए फर्स्ट और समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया। इससे हम क्या हुआ, कोई भी बीजगणितीय आप अति पहले फॉर्मूला ले सकते हैं। तो चलिए, इसको हम विलोपन विधि से हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है ना। आप इसको पूरा लंबा भी करके ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप जान रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से लीजिएगा, आपको समय भी बचत होगा, ठीक है ना। तो चलिए, A+10D बराबर 38 और A+15D बराबर 73। फर्स्ट, ये सेकेंड, इस प्रकार से हम हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, विलोपन विधि के नियम जान रहे हैं कि पहले देखते हैं बराबर है कि नहीं। देखिए, फटाफट देख लेंगे, बराबर है। देखिए, A बराबर है ना। A जब बराबर है तो देखते हैं कि उसमें प्लस माइनस चिन्ह है कि नहीं। देखिए, प्लस माइनस चिन्ह नहीं है तो हम चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। A कट गया, 15 में से 10 घटाइए तो -5D आ जाएगा बराबर 73 में से 38 घटाइए तो 13 में से 8 कितना हो जाएगा? 5। 6 में से 3 बड़ा अंक है, माइनस लग गया। इस प्रकार से क्या हमें प्राप्त हो गया देख लीजिए, D बराबर कितना हो गया? -35 और बट्टे में कितना हो गया? -5। माइनस माइनस कट गया, 5 × 5, 5 × 7 35, यानी D बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है ना। तो D का मान हमें ज्ञात हो गया। क्या लिखेंगे इस जगह पर? D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ना, फर्स्ट में रखने पर। चलिए, फर्स्ट में रख लेते हैं। D का मान 7 रखना है। देखिए, D का जो मान दिख रहा है, जो D दिख रहा है ना, D जो D दिख रहा है ना, D के जगह पर 7 रख देना है, ठीक ना। और 10 और D का में गुना में है, यानी 10 गुना D का मान होगा ना,
प्लस 10 गुने डी का मान 7 बढ़ जाएगा। तो हम हल कर लेंगे, 38 हो गया और ए बराबर 38 और प्लस 70 इधर का हो जाएगा -70, यानी ए बराबर 10 में से 8, 2, 6 में से 3, 3, यानी ए का मान कितना प्राप्त हो गया -32। डी का मान कितना हो गया -7, ठीक ना। इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, ए 31। अब देखिए शॉर्ट का भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं, आप पर किसी पर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए ये सूत्र हो गया है ना, देखिए ये सूत्र हो गया। देखिए दोनों फार्मूला का यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए हमको निकालना है ए 31, तो कहने का मतलब कि ए हो गया और यहाँ लिख दिए 31। अब यहाँ पर हल कर लीजिए। देखिए ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है, देख लीजिए एन का मान यही रहेगा 31 ना, जो एन का मान जो ए होता है, ठीक ना, सेम अंक यहाँ बिठाना है। 31 है तो 31 होगा, जो एन का मान यहाँ होगा वही एन का मान है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो हो जाएगा 31 -1 और डी का मान देख लीजिए, सॉरी ए का मान देखिए -32, -32 प्लस 31 -1 और डी का मान है 7। हल कर लीजिए, -32 31 में से घटा लीजिए 30 और गुने 7, 31 बराबर प्लस 210, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है ना, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा, यहाँ कितना 0 बचा है ना, तो हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 178, यानी A31 हमें कितना प्राप्त हो गया बताइए, 178। आपको यही आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको शॉर्ट सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। शॉर्ट सूत्र क्या बताए थे कि अगर A31 है, मान के चलिए कि A31 है, ठीक है ना, तो क्या बताए थे, जैसे चौथा है A + 3D बताए थे ना, पांचवा है तो A + A कम कर देना है, एक कम करके बोलना है, 4 कहेगा तो 3D, 9 कहेगा तो 8D, 20 A20 कहेगा, A20 ना, A20, ठीक ना, तो क्या कर देंगे 19 कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से A2 है तो A + D, A3 है तो A + 2D। इसी प्रकार से A31 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, A31 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ज्ञात करना होगा इसका मान के चलिए, तो उत्तर यहाँ से आ गया, ठीक ना, आपका उत्तर ये प्राप्त हो गया। आपको शॉर्ट लगाना तो इस पर लगा सकते हैं, A31 बराबर, एक कम कर लीजिए, 31 में कम कर लीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 30D, और बैठा सकते हैं यहाँ एक मान कितना है -32 प्लस 30, और डी का मान कितना है 7, -32 प्लस, ठीक ना, और इस प्रकार से प्लस माइनस घटा दी 178। तो देखिए इस पर भी हमें मान ज्ञात हो गया और इस पर भी मान हमें ज्ञात हो गया। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको समय बचेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप दोनों विधि पर आप बना सकते हैं। जान रहे हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट भी लगा सकते हैं, लॉन्ग भी लगा सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा बड़ा सूत्र पर इस पर भी लगा जा सकते हैं और इस पर थोड़ा शॉर्ट करके भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए प्रश्न 8 है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका पद 12 है और इस जगह पर गड़बड़ा गया है, तीसरा पद है ना, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बस इसमें क्या करना है कि प्रश्न हल करने से पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए और जो निकालना है उसे स्पष्ट कर लीजिए क्या निकालना है, ठीक ना। आपको आसानी से प्रश्न को हल करने आ जाएगा। देखिए लिखेंगे, दिया है कि, देखिए क्या क्या दिया है, पर लिखेंगे एपी में 50 पद है, पद को बोलते हैं n, ठीक है ना, n बराबर हो जाएगा 50 हमें दिया हुआ है।
जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा A1 माने ए हो गया, A2 माने ए, दूसरा माने A2, तीसरा माने A3, ठीक ना। तीसरा मीन्स क्या हुआ, A3 पढ़ चुके हैं। A3 बराबर कितना दिया है, 12। तो A3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, A प्लस 2D लिख सकते हैं ना, तुरंत बताए थे, ठीक है। या इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि A3 का मान लिख करके A प्लस एन की जगह पर 3 1 फिर D कर दीजिए फिर 12, वही चीज़ है, 3 में से घटाई तो 2 आ गया, ठीक है ना। तो आप किसी प्रकार से अगर समझ में आ रहा है तो किसी प्रकार से लिखिए, बस याद कर लीजिए कि 3 को 2 लिखते हैं कम करके, ठीक ना। A प्लस 2D बराबर 12, ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। फिर देखते हैं कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को बोलते हैं AN। अंतिम पद क्या बोलते हैं, AN कितना दिया है, 106 दिया हुआ है, ठीक ना। कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कहता है A29 ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है और क्या निकलना है मालूम हो गया। एक प्रश्न तो आपको आ गया, लेकिन देखिए बचा क्या इसमें, A3 से A प्लस 2D बना लिए बराबर 12, बच गया हमें N बराबर 50 और AN बराबर 106। चलिए इसका सूत्र हम लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, देखिए क्या है कि हमें क्या दिया है, 100 N बराबर 106 दिया है ना, दिया है। अब इससे हम प्रश्न को दूसरा समीकरण बना लेंगे। देखिए N बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और D। N बराबर पढ़े हैं ना, A प्लस N माइनस 1 D, और बराबर कितना प्राप्त है, 106। इस पर हम बैठा लेंगे, A का मान तो नहीं है लेकिन N का मान है। देखिए N का मान कितना है, 50 माइनस 1 और D, ठीक ना। देखिए A3 से हमें ज्ञात हुआ है इससे ना, तो देखिए A3 से हमें मालूम हो गया, पहला जो समीकरण प्राप्त हो गया। बाकी वाला देखिए कौन बच गया, N बराबर 50 और N बराबर 106, तो इससे हम समीकरण सेकंड को बना लेंगे, ठीक है ना। तो A प्लस N माइनस 1 D सूत्र होता है, A का ये हो गया, N का मान कितना हो गया 50 माइनस 1 D बराबर 106। अब क्या करेंगे हम, A प्लस 50 में से घटा दीजिए 49 D बराबर 106 समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। A प्लस 49 D बराबर 106, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड फिर से हमें प्राप्त हो गया है। क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण से हम विलोपन विधि से A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे कैसे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। इस प्रकार से हम समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड हमें प्राप्त है, ठीक है ना। अब इससे हम A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। बस A बराबर है, इसका चिन्ह जो है दोनों प्लस प्लस है, तो हमें प्लस माइनस होना चाहिए ना, वो कटना चाहिए। देखिए प्लस माइनस नहीं है तो चिन्ह को हम बदल लेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस में बना दिए, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस प्रकार से एक कट गया। 49 में से 2 घटा लीजिए माइनस 47D, और 106 में से 12 घटा लीजिए, 6 में से 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 10 में से 1 जो है माइनस लग गया ना, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है इस प्रकार से, ठीक ना। तो D बराबर कितना हो गया, -94 बट्टा में -47, गुना में है ना, ये 47 भाग में आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया और 47 दूना 94, इस प्रकार से D बराबर 2 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो जब D का मान जब प्राप्त हो गया तो D का मान किस में बैठाते हैं, फर्स्ट या सेकंड किसी में आप बैठा सकते हैं। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट वाला है ना, ये हो गया प्लस 2 गुने D का मान कितना है 2,
ना, ए का मान ए लिखे, दो के दो लिखेंगे और डी गुना में है तो डी का मान 2 बैठा देंगे। 12, 2 दूनी 4 बराबर 12। ए बराबर 12 प्लस है इतने माइनस ए बराबर 8। इस प्रकार से डी बराबर 2 प्राप्त हो गया और ए बराबर 8 प्राप्त हो गया हमें, ठीक है ना। जब ये प्राप्त हो गया तो आसानी से कौन सा हमको निकालना है, 29वां पद निकालना है। आराम से निकाल लीजिए, बताए थे ना। या तो ये एन का सूत्र जो होता है उस पर भी बना लीजिए, तो शॉर्ट जानते हैं उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो हो गया ए 29 बराबर एक कम कर लीजिए, ए प्लस 28 डी लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। ए का मान कितना है 8 प्लस 28 और डी का मान कितना है 2। इस प्रकार से 8 प्लस 28 दूना 56, 8 6 14 के 4 हाथ से ले 64, मतलब 29वां पद कितना आ गया, ये 29 कितना आ गया, यानी 29वां पद कितना आ गया 64। ये आपका आंसर हो गया। इसका बड़ा सूत्र भी बना सकते हैं, ये वाला सूत्र जो है ना यही सूत्र बनता है। चलिए दिखा दे रहे हैं। ये 29 है तो यहाँ 29 लिख लीजिए। ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान 29 माइनस 1 और डी का मान क्या है 2। यही चीज है 29 बराबर 8 हो गया 28 हो जाएगा गुने 2, 8 प्लस 28 गुना 56 64। तो आप इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं ना, ठीक है। यही चीज का शॉर्ट बन जाता है, ठीक ना। इसका 2 स्टॉप जो है पीछे वाला ही बन जाता है। तो चलिए बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।